After understanding the process of recruitment, today we are going to discuss our process of selection. Okay? Process of selection में सबसे पहले हम समझेंगे what is selection. तो selection का मीनिंग क्या है? Recruitment के थ्रू you invited people to apply for the vacant job position in your organization. अब आपके पास में क्या हो गया है, आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, यही क्या है आपके लिए सिलेक्शन है. तो व्हाट इज सिलेक्शन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब. आपकी जॉब के जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आपके पास है, उनमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, यही है आपके लिए सिलेक्शन. एंड फॉर दिस पर्पज every candidate has to take a series of interviews and test. हम कैंडिडेट्स का क्या करते हैं, हम कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज लेते हैं, उनकी कुछ टेस्ट करते हैं और इंटरव्यूज और टेस्ट के बाद में ही हम क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं. तो पहले हम जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, अपना कुछ टेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग यहीं पे एलिमिनेट हो जाएं और कुछ हो सकता है जो नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव फॉरवर्ड करें. ओके, अब इस तरीके से जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में हम अपना फाइनल कैंडिडेट जो है, जो हमें बेस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर आवर जॉब है, वो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं. तो फॉर दिस वी हैव टू अंडरगो थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज एंड टेस्ट. तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है आपके पास में जो बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, तो यू आर गोइंग टू एलिमिनेट दोज एप्लीकेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड और हु आर नॉट फिट फॉर योर जॉब पोजीशंस. आपको अपनी जॉब के लिए जो क्वालिफाइड पर्सन नहीं लग रहे हैं या फिर जो आपको अनफिट लग रहे हैं, आप उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे सीए की रिक्वायरमेंट है और मैंने सीए के लिए जो है मैंने रिक्रूटमेंट किया, तो यहाँ पे मेरे पास में सीए की एप्लीकेशन गई. अच्छा, जब मैंने रिक्रूटमेंट किया तो मैंने वहां पर लिखा था सीए विथ 5 years मिनिमम एक्सपीरियंस. मैंने उनका एक्सपीरियंस जो मांगा है वो 5 years का है. अब यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास में मास्टर्स डिग्री वालों की भी एप्लीकेशन आ गई, मेरे पास में एमबी वालों की भी एप्लीकेशन आ गई और सीए वालों की भी एप्लीकेशन आ गई. तो पहले तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पर्सन जो क्वालिफाइड नहीं है, लाइक जिन्होंने मास्टर डिग्री ही ले रखी है या एमबीए ही कर रखा है या बीकॉम ही कर रखा है, या फिर मान लीजिए जो मैंने क्वालिफिकेशन मांगी थी सी होने की, वो क्वालिफिकेशन के पास में नहीं है, तो पहले तो मैं उन लोगों को एलिमिनेट कर देती हूँ. देन आते हैं वो पर्सन जो सीए तो हैं बट जिनके पास में 5 years का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में मैं फिर उन कैंडिडेट्स को भी एलिमिनेट कर दूंगी जो 5 years का एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं. अब मेरे पास में क्या रहेंगे, मेरे पास सिर्फ वो एप्लीकेशन रहेंगी जो सीए भी हैं और प्लस जिनके पास में 5 years का एक्सपीरियंस भी है. तो ये है मेरी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहां पर मैंने स्क्रीनिंग की अपने कैंडिडेट्स की और ऐसे कैंडिडेट्स जो मेरी जॉब के लिए अनफिट है उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया और जो मेरी जॉब के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं उनको मैंने नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव फॉरवर्ड किया. नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट. अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्शन टेस्ट करती हूँ अपने कैंडिडेट्स का, ताकि मैं उनकी पर्सनल कुछ टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनलिटी टेस्ट है, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ. तो इन टेस्ट के थ्रू हम मेजर करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं अपने कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को और फिर हम उनमें से जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उन कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेप के लिए लेकर जाते हैं. ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें फर्स्ट टेस्ट आता है इंटेलिजेंट टेस्ट. ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट है विच इज डन टू मेजर द इंटेलिजेंट कोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये क्यों करती हूँ मैं? ताकि मैं पता लगा सकूं कि किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू लेवल उसका कैसा है, यानी कि उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है और डिसीजन मेकिंग और जजमेंट लेने की उसका जो पावर है वो किस तरह का है. तो इसमें मैं उनका आईक्यू लेवल चेक करती हूँ. सेकेंड आता है अपने पास एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स इट इवेल्युएट द पोटेंशियल टू लर्निंग न्यू थिंग्स. क्लियर है कि किसी भी कैंडिडेट में नई चीजों को, नई स्किल को डेवलप करने का पोटेंशियल कितना है, ये मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू चेक करती हूँ. ओके, नेक्स्ट आता है, यानी ऑल ओवर मैं अगर यहाँ देखना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि
अपने आप को डेवलप करने के लिए टूवर्ड्स डेवलपमेंट उसका एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट जहां पर मैं कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी को इवेलुएट करती हूँ, यानी कि उसके इमोशंस, उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यू लेवल, ओके, उसका रिएक्शन टूवर्ड्स अ सिचुएशन, टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम, मैं वो यहाँ पर चेक करती हूँ। इसके लिए मैं उसे एक केस स्टडी देती हूँ, एक केस देती हूँ उसको और कहती हूँ कि इस केस में आप हैं और आपके पास में ऐसी सिचुएशन है, तो बताइए इस सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एज अ टीचर मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ और मेरी एग्जामिनेशन में मैं सुपरवाइज कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सडनली मैं एक बच्चे को देखती हूँ कि वो चीटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। मैं उस बच्चे को जानकर भी अनदेखा कर दूं, यानी मैं उसको इग्नोर कर दूं, या मैं उसे पकड़कर क्लास से बाहर निकाल दूं, उसकी कॉपी छीन लूं, या फिर मैं प्रिंसिपल सर को बुला लूं। क्लियर है? तो ऐसे आपको कुछ 3-4 एमसीक्यूज यानी 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इस ऑप्शन में आप इस सिचुएशन में आपका ओपिनियन क्या होता, आप क्या करते, और उसके अकॉर्डिंग मैं जजमेंट लेती कि आपने आपका जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो ऑप्शन किस हद तक करेक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये लेते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। देन आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है? ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि आप में एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है। क्लियर है? ये एप्टीट्यूड टेस्ट से थोड़ा सा चेंज है। एप्टीट्यूड का मतलब है आप न्यू स्किल सीखने के लिए कितने तैयार हैं, और यहाँ पर है कि आपके पास में एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है। यहाँ मैं चेक करना चाहती हूँ कि जिस जॉब के लिए आप आए हैं, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस जॉब के लिए आप सिलेक्शन टेस्ट दे रहे हैं, उस जॉब के लिए आपके पास में एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बीएसटी की टीचर की रिक्वायरमेंट है, ओके, बीएसटी टीचर की वैकेंसी है और मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे क्या लगा कि क्या है बीएसटी के अंदर क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट तो करना है, बच्चों को ट्रांसलेट करके समझा दूंगी जो बुक कह रही है। लेकिन यहाँ पर क्या जरूरी है? यहाँ पर जरूरी है कि आप में बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप कैपेबल हैं। आपको बीएसटी से रिलेटेड सिलेबस ही नहीं पढ़ाना है, आपको बीएसटी के अंदर जो कंटेंट्स है उस कंटेंट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्या है उसके लायक हैं। तो ये है आपका ट्रेड टेस्ट कि आपके पास उस जॉब को करने के लिए एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, क्या क्या है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है फैसिनेशन टूवर्ड्स द जॉब। आप अपने जॉब को लेकर कितने फैसिनेटेड हो, यानी कि आप उस जॉब को लेकर कितने पैशनेट हो, आपका इंटरेस्ट क्या है अपने जॉब के लिए। लाइक इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है हाल फिलहाल, क्लियर है, लेकिन मैं मार्केटिंग के अंदर हूँ और मैं मार्केटिंग मैनेजर रह चुकी हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है। और किसी कंपनी में क्या होता है, परचेज मैनेजर की जॉब आती है। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे वो जॉब ले लेनी चाहिए और मैं वहां पर अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर देती हूँ, वहां पे अप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर वो ये चेक करेंगे कि मैं अपने वर्क को लेकर कितनी फैसिनेटेड हूँ, मैं दिल से उस काम को करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो जॉब, वो काम मेरी जिंदगी है, मुझे पसंद है, या फिर सिर्फ अपनी मजबूरी में उस काम को मैं लेना चाहती हूँ। तो मैं काम तो कर लूंगी, लेकिन वो इंटरेस्ट, वो पैशन मैं नहीं दिखा पाऊंगी जो मैं अपने काम के लिए, जो मेरी अपनी चॉइस के, अपने इंटरेस्ट के काम के लिए मेरे अंदर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम चेक करते हैं उनका इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये मेरे पास में 5 टेस्ट हैं जो हमें कैंडिडेट्स के लिए हम कंडक्ट करते हैं टू चेक देयर पर्सनैलिटी, देयर एप्टीट्यूड, देयर इंटरेस्ट, देयर पर्सनैलिटी एंड देयर ट्रेड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब वो पर्सन जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया, यानी कि जिनका पहले तो हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर सिलेक्शन कर लिया है और देन उसके बाद में उनके हमने सिलेक्शन टेस्ट जब हमने कंडक्ट की तो उन्होंने वो सिलेक्शन टेस्ट भी क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद में थर्ड आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है? ये एक इन डेप्थ और फॉर्मल कन्वर्सेशन है बिटवीन एम्प्लॉयर और एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है जहां पर एम्प्लॉय वांट टू चेक द information which is provided by the employees in the application form। वो देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन कितनी वायबल है, कितनी
वो फैक्चुअल है। क्लियर है? लाइक किसी एम्प्लॉय ने लिखा है मेरे पास में कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसने लिख कर दिया कि उसने 10 ऑर्गेनाइजेशन में अब तक वर्क किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि उसने वो 10 ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क किया तो उन 10 ऑर्गेनाइजेशन को उसने छोड़ा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिन जिन सिचुएशन को लेकर उसने छोड़ा हो उन ऑर्गेनाइजेशन को, उनमें से कोई एक आध सिचुएशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो और कल को वो भी उसे ठीक ना लगे और वो हमारी फर्म को भी छोड़ दे। और जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं किसी कैंडिडेट का तो हम लॉन्ग रन के लिए अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। हम बार बार एक शॉर्ट पीरियड के लिए बार बार हम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पर्सन मिले जो एक लंबे समय तक हमारे साथ काम करे। तो ऐसे में मुझे यहाँ चेक करना होगा अपने जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को कि वो उसने जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम उसका इवेल्युएशन करना चाहते हैं। अच्छा, आजकल इंटरव्यू जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय के व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आजकल एम्प्लॉय के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉय भी जानना चाहता है कि लाइक जब वो हमको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए कैरियर ग्रोथ के चांसेस कितने रहेंगे। क्लियर है? या फिर उसको अदर फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं, वो ये सब जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर होता है, तो ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जहां पर कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जब हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो हम एप्लीकेशन में कैंडिडेट से कुछ पर्संस के नेम, एड्रेस और फोन नंबर फॉर रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं। अब रेफरेंस के लिए लेने का मतलब क्या है? रेफरेंस लेने का मतलब है ये वो पर्संस हैं जिनसे बात करके मैं उस कैंडिडेट के बारे में क्रॉस चेक कर सकती हूँ। कैंडिडेट ने जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है वो इन्फॉर्मेशन में क्रॉस चेक करना चाहती हूँ। तो ये क्रॉस चेक मैं कैसे करूंगी? ये क्रॉस चेक मैं इन पर्संस के थ्रू करूंगी जिन पर्सन के नेम, एड्रेस और फोन नंबर उस कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में लिख कर दिए हैं। क्लियर है? ये पर्सन कौन हो सकता है? ये पर्सन पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके वो पर्सन आया है तो वहां के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो सकते हैं, या कोई नॉन पर्सन हो सकता है, या कोई टीचर या यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेक्चरर हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन, रिलायबल पर्सन है जिसकी बात को मैं विश्वास कर सकती हूँ, ऐसे पर्सन के रेफरेंसेस मैं लेती हूँ और उनसे क्रॉस चेक कर लेती हूँ अबाउट द एम्प्लॉयज बैकग्राउंड। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। ओके, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, सिलेक्शन टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, फिर इंटरव्यू भी पास हो गया है और इंटरव्यू पास होने के बाद में मैंने उसका बैकग्राउंड चेक भी कर लिया रेफरेंसेस के थ्रू। अब नेक्स्ट जो आता है वो है सिलेक्शन डिसीजन। अब मुझे यहाँ पर तो ऐसे पर्सन जो इन सब स्टेप को क्लियर करते हुए, ये जो मेरी 4 हर्डल्स को क्लियर करते हुए नेक्स्ट में पहुंच जाते हैं, उनमें से उनको मैं क्या करती हूँ? उनको मैं रैंक प्रोवाइड करती हूँ। रैंक मतलब इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपना सिलेक्शन डिसीजन लूंगी और चूज करूंगी उस पर्सन को हु इज फिट फॉर माय जॉब वैकेंसी। क्लियर है? अब उसमें भी ध्यान देंगे कि हमने, मान लीजिए जो नंबर 1 पे है, पहले हम ऑब्वियसली उसी को प्रेफरेंस देंगे, हम उसको कहते हैं कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। अब मान लीजिए वो किसी रीजन की वजह से अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसे में फिर हम नेक्स्ट कैंडिडेट से पूछेंगे और जिसकी तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा उसे ही हम अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये है मेरा सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन जब हो गया है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो सेलेक्ट करने के बाद में जो भी सिलेक्टेड पर्सन है ही हैज टू गो अंडर थ्रू अ मेडिकल एग्जामिनेशन। हम उसके कुछ मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं कि वो मेडिकली फिट तो है ना। और ये मेडिकल टेस्ट जो होते हैं वो अपने डॉक्टर से नहीं करवाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जिस डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करती है, हम उसी डॉक्टर से उसी डॉक्टर से हमें मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं। आजकल ये टेस्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी करवाती हैं। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर। लीजिए, सारे हर्डल्स हमने क्लियर कर लिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम सेलेक्ट हो गए हैं, सिलेक्शन टेस्ट हमने पास कर लिए, इंटरव्यूज भी हमारे जो है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद में हमने हमारा रेफरेंस और बैकग्राउंड भी चेक हो चुका है, सिलेक्शन डिसीजन भी हो गया, मेडिकल टेस्ट भी हमने क्लियर कर लिया है। देन आता है हमारे पास जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब है गिविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, एन अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट। हम अब उस कैंडिडेट को उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं और उसको वी आर आस्किंग हिम टू ऑक्यूपाई द जॉब पोजीशन फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड।
क्लियर है? उसे हम कह रहे हैं कि वो अपना जॉब जिसके लिए वो सेलेक्ट हो चुका है अपनी उस पोजीशन को अब एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करने होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को। सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक डॉक्यूमेंट का नाम है वो है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म क्या है? अटेस्टेशन फॉर्म वो फॉर्म है विच कंटेन्स सर्टेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स, ठीक है, विच इज ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर। कैंडिडेट ने एक फॉर्म को अपने खुद ऑथेंटिकेटेड करके और अटेस्टेड करके दिया है, जहां पर वो बता रहा है, प्रूफ कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में गिवन है वो सही है। क्लियर है? देन हम प्रिपेयर करते हैं अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो हम उसके अंदर लिखते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लाइक हमारा जॉब टाइटल क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो डेट क्या है जब कैंडिडेट अपना जॉब स्टार्ट करता है, एंड द बेसिस क्या है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सर्विस। क्लियर है? उसके अलावा वर्किंग आवर्स क्या क्या रहेंगे, लीव के लिए क्या रूल्स हैं, सिकनेस के लिए क्या है, ग्रेवियंसेस के लिए ग्रेवियंसेस हैंडल कैसे की जाती हैं, ओके। इसके अलावा डिसिप्लिनरी के बारे में होता है, टर्मिनेशन के बारे में होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट एंड में हम लिखकर देते हैं, ओके। तो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से और एंड हुआ था हमारे कॉन्ट्रैक्ट से, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव की उनमें से हमने जो एप्लीकेशन हमारे लिए फिट थी उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया, बाकी को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं सिलेक्शन को। देन जो सिलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं उन कैंडिडेट्स को हमने उनके कुछ टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जहां पर हमने उनका इंटेलिजेंट टेस्ट किया, एप्टीट्यूड टेस्ट किया, पर्सनैलिटी टेस्ट किया, ट्रेड टेस्ट किया, इंटरेस्ट टेस्ट किया। अब जिस बंदे ने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए उसका हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया। इंटरव्यू में भी क्लियर होने के बाद में हमने उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करके और फिर हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग उसको क्या करना होगा, उसको कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल टेस्ट देने पड़े टू प्रूव हिज मेडिकल फिटनेस। एंड देन हमने उसको उसका जॉब ऑफर यानी कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया। और फिर हमने 2 फॉर्म प्रिपेयर किए, स्पेशल 2 फॉर्म प्रिपेयर होते हैं, एक अटेस्टेशन फॉर्म प्रिपेयर किया और एक हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म प्रिपेयर कर लिया। क्लियर है? तो ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल टेक आवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। थैंक यू सो मच।